जरा सोचो अगर सभी लोगों के पास सुपर हीरोज वाली शक्तियां आ जाए तो क्या होगा। कहानी भविष्य के एक ऐसे दौर की है जहां पर युद्ध होना तो एक आम बात हो गई थी और कई देशों ने तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया था। इसी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से कई लोगों की जान चली गई, लेकिन जो लोग बच गए उनमें अलग अलग तरीके की शक्तियां आ गई और इनमें से कई लोगों ने धीरे धीरे जुर्म का रास्ता अपना लिया। और इस सब को देखते हुए सरकार ने इन सभी लोगों के लिए खास सुपर जेल बनाई होती है। एक शाम एक पार्किंग लॉट में कुछ सुपर विलेंस एक आम इंसान को परेशान कर रहे थे। तभी वहां पर जैक पहुंच गया और उसने उन सब पर हमला कर दिया था। असल में जैक के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले कुछ सुपर विलेंस ने जैक की बेटी को मार दिया था। तभी जैक ने सोचा कि वो ऐसे सभी लोगों को मार देगा जो कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। वो अब तक ऐसे ही 40 से ज्यादा सुपर विलेंस को मार चुका था और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। लेकिन तभी ऐन मौके पर पुलिस ने वहां पर आकर जैक को पकड़ लिया और पुलिस ने उसे सुपर जेल में डाल दिया, जो कि जैक भी खुद चाहता था कि पुलिस उसे सुपर जेल में डाल दे। और सुपर जेल में उसे वो सभी लोग मिल जाएंगे जो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करते हैं। जैक के साथ एक डीएस नाम के लड़के को भी जेल में भेजा गया। डीएस के पास बाकी सभी लोगों की भावनाओं को समझने की शक्ति थी और उस बेचारे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, बस उसे तो एक झूठे केस में जेल में भेज दिया गया था। जेल में आए सभी सुपर विलेंस के पैरों पर एक बेड़ी बांध दी जाती थी जो कि उनकी सुपर पावर्स को रोक देती थी और उस जेल को चलाने की जिम्मेदारी एक वार्डन पर थी जो कि उन कैदियों को बहुत ज्यादा मारता था। और ऐसा नहीं है कि वो एक ईमानदार आदमी था। जब उसे उसकी रिटायरमेंट की खबर मिली तो वो तब से उन कैदियों से कैसे तैसे करके पैसे कमाने की आड़ में रहता था। इसीलिए उसने ब्रूस को अपना शिकार बनाया। ब्रूस एक खतरनाक कैदी था, उसके पास लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की शक्ति थी, जिससे उसने काफी लोगों के पैसे लूटे हैं। जिसका नतीजा ये था कि वो उसे इतनी साल की सजा मिली थी कि वो इस जन्म में तो जेल से बाहर आने वाला नहीं था। वार्डन ने मौके पर चौका मारने के चक्कर में उसके सामने एक ऑफर रखा। अगर वो अपना लूटा हुआ पैसा उस वार्डन को दे दे तो नया वार्डन उसे कभी परेशान नहीं करेगा और उस जेल में स्पेशल खातिरदारी भी मिलती रहेगी। लेकिन उसने उसके ऑफर को मना कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में तो वहाँ से भागने का प्लान चल रहा था। उधर जेल में आते ही जैक और जिम की लड़ाई हो गई थी क्योंकि कुछ साल पहले जैक ने जिम के भाई को मारा था, इसलिए वो दोनों दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे। लेकिन जिम के पास अपनी शक्तियां न होने के कारण वो जैक का सामना नहीं कर पाया था। लेकिन सही समय पर गार्ड्स ने आकर उसे बचा लिया, फिर उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। ट्रीटमेंट रूम में जैक और जिम को देखने के बाद डॉक्टर मैरी दूसरे कमरे में गई जहां पर वो ब्रूस के दिमाग का इलाज करने वाली थी। अभी जैक भी वहां पर पहुंच गया और ब्रूस को देखने के बाद वो समझ गया कि ये बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, इसीलिए वो उसे जान से मारना चाहता था। पहले जैक ने मैरी का गला दबाकर उसे बेहोश किया और तभी जब वो ब्रूस पर हमला करने वाला था तभी डियाज ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और वहां पर एक गार्ड ने आकर जैक को धर दबोचा। डियाज के इस काम से ब्रूस उससे बहुत ज्यादा खुश हुआ और इसी के चलते ब्रूस के आदमी उसका खास ख्याल रखने लगे। एक दिन खाना खाते वक्त डियाज की टेबल पर एक गॉर्डन नाम का कैदी आकर बैठ गया और वो उससे बातें करने लगा। उसने बताया कि इस जेल में वो सबसे पहला कैदी था, लेकिन तब से ही उसे बेल पर बाहर जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसने कई बार उस जेल से भागने की कोशिश की है। लेकिन उसे विश्वास था कि इस बार तो उसकी अर्जी जरूर मंजूर कर ली जाएगी, लेकिन इस बार भी उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद गॉर्डन बहुत उदास उदास और सहमा सहमा रहने लगा था और दूसरी ओर ब्रूस अपने भागने का प्लान तैयार कर रहा था। एक दिन खाना खाने के वक्त ब्रूस के एक आदमी ने गॉर्डन को एक नुकीली चीज दी। उससे अपने पैर में बंधी उस खास बेड़ी को खोल दिया। उसने एक टेबल पर चढ़कर बिजली की तारों को खींचा और अपनी शक्तियों को चार्ज किया और उसने जेल के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तबाह कर दिया। असल में गॉर्डन ब्रूस का साथी बन चुका था। वो जानते थे कि इससे जेल में दंगे शुरू होंगे और उनके प्लान के मुताबिक ही सभी कैदियों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। जब ये बात वार्डन के पास पहुंची तो उसने जेल के दूसरे जनरेटर को ऑन करके सारे कैदियों को काबू करने का ऑर्डर दिया। जनरेटर के ऑन होते ही गार्ड्स ने उन सारे कैदियों के पैर में बंधी बेड़ियों के सहारे उन सबको काबू में किया। फिर गॉर्डन भागकर एक कमरे में पहुंचा जहां पर उसे एहसास हुआ कि वो अब जेल से भाग नहीं पाएगा, इसलिए बेचारे के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी। तभी वहां पर एक फीमेल गार्ड आई जिसने गॉर्डन के मुंह पर एक मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा दिया। गार्ड के पास गॉर्डन को जान से मार देने के ऑर्डर थे, इसलिए वो उससे तब तक मुक्के मारती रही जब तक वो मर नहीं जाता। अब तक वार्डन समझ गया था कि ये सब ब्रूस का ही किया जा रहा है, इसलिए उसने डियाज और ब्रूस की करीबी को देखकर डियाज के सामने एक ऑफर रखा, लेकिन डियाज ने उसे साफ मना कर दिया कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद वार्डन ने सीधा ब्रूस से जाकर ही मिलने का फैसला लिया और वार्डन ने ब्रूस को जाकर समझाया कि देखो बेटा, भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, तेरा फायदा इसी में है कि तू मेरे साथ मिलकर काम कर ले। इस बार ब्रूस ने भी वार्डन की बात मान ली, लेकिन उसके पास पैसा केस में नहीं पड़ा था, इसलिए उसने एक टैबलेट और वाईफाई नेटवर्क की मांग की। लेकिन वार्डन ने पैसों के लालच में उसे ये सब देने की हामी भी भर दी।
जेल के सारे कर्मचारियों ने वहाँ का इलेक्ट्रिक सिस्टम फिर से सही कर दिया था। जेल की पहले जैसी दिनचर्या हो गई थी। ब्रूस वार्डन की तरफ से मिले वाईफाई नेटवर्क और एक टेबलेट की मदद से एक वायरस तैयार कर रहा था, जिसकी मदद से वो वहाँ से भाग सके। जेक में जेल में रहते रहते अपने चेहरे पर एक क्रॉस का टैटू बनवा लिया था और वो अक्सर जिम से पंगे लेते रहता था, लेकिन जिम को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और फिर आया वो दिन जिसको वार्डन का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, और आज उसका रिटायरमेंट है। लेकिन वार्डन एक चैंपियन की बोतल लेकर जेल पहुंचा। अपने ऑफिस में सारा सामान रखकर वार्डन ब्रूस के पास पहुंचा और उसे टेबलेट देकर सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा। वार्डन इतना खुश था कि उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ ब्रूस उसके दिए हुए टेबलेट से जेल के सारे सिस्टम में वायरस डाल रहा है। देखते ही देखते ब्रूस ने अपना सारा वायरस उस सिस्टम में अपलोड कर दिया, जिसके बाद उन सारे कैदियों के पैरों में जो बेड़ियां थी वो उस सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गई, और इसके बाद उन सबके पास अपनी अपनी खास शक्तियां आ गई और एक बार फिर से जेल में दंगे भड़क गए। डियाज को इन सब के बारे में पहले ही बता दिया था ताकि वो कहीं जाकर छुप जाए, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पता चलता है कि वो अपनी शक्तियों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता है और कई बार उसे ना चाहते हुए भी दूसरों का दर्द महसूस होने लगता है। इस समय डॉक्टर मेरी ने उसे बहुत अच्छे से संभाला और दूसरी ओर सभी कैदी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। जैसे ही वार्डन को जेल में हो रही लड़ाई के बारे में पता चला तो उसने बाहर जाने का फैसला लिया, लेकिन दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो चुका था। वार्डन अब तक ये बात समझ नहीं पाया था कि वो ब्रूस के प्लान का सबसे अहम हिस्सा है। गार्ड्स कैदियों को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने डेप्यूटी वार्डन से सलाह मांगी। उसने उन्हें बताया कि जेल का सारा सिस्टम एक जनरेटर से चलता है और कैसे तैसे करके उसे बंद करके चालू करने से सारा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। और ये सब सुनकर एलन नाम का एक गार्ड जनरेटर रीस्टार्ट करने के लिए पहुंचा, लेकिन तभी वहां पर एक कैदी आ गया था। एलन ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उस कैदी का सामना नहीं कर पा रहा था। एलन ने पास लगे एक पाइप को खींचकर तोड़ दिया, जिससे बहुत सारी गैस एक साथ बाहर निकली और उस कैदी की वहीं पर मौत हो गई। उधर अपने अकाउंट में बहुत सारे पैसे देखकर वार्डन बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन दूसरी ओर ब्रूस के तेवर बदल गए, क्योंकि ब्रूस के पास एक और शक्ति थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसे पता था वो अपने दिमाग को किसी और के दिमाग के साथ एक्सचेंज कर सकता था, और उसे ये पता था कि वो अपने शरीर के साथ तो वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए उसने वार्डन के दिमाग के साथ अपना दिमाग चेंज कर लिया था। उसने गॉर्डन से ये सब इसीलिए करवाया ताकि वो सारे सिस्टम में वायरस अपलोड कर सके और अपने प्लान को कामयाब कर सके। गॉर्डन सिर्फ उसके प्लान का एक हिस्सा था। ब्रूस ने अपना दिमाग वार्डन के दिमाग के साथ एक्सचेंज कर लिया था। ब्रूस ने वार्डन को एक मुक्का मारकर बेहोश भी कर दिया था। दूसरी ओर एलन ने जेल का पूरा सिस्टम रीसेट कर दिया था, और सिस्टम रीसेट होते ही पूरे कैदी काबू में आ गए थे। फिर वार्डन के रूप में बाहर आए ब्रूस ने अंदर बैठे वार्डन को एक खुफिया कमरे में डालने का ऑर्डर दे दिया। अब ब्रूस आजाद था और उसने डियाज और अपने एक खास साथी को भी अपने साथ आजाद करवा लिया था। उन दोनों को लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए साफ मना कर दिया गया था, क्योंकि एक यही रास्ता था जिससे वो सब लोग जेल से आज़ाद हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यूज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।